वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो गला जैसे कि रूटीन अभी ये कोई 7-8 दिन तो है ना, वो निकल ही जाएंगे। गला मेरा आज भी बिल्कुल वैसी आवाज़ ही है, तो आप इसको जो है ना इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मेरी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाके अच्छे अच्छे जो है ना वो कमेंट भी ज़रूर कर दें। अच्छा, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, फिर भी आप लोग इतने कम लाइक्स और इतने कम कमेंट करते हो ना। मर्ज़ी है आप लोगों की, मेरे ख्याल में आप लोगों के पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए आप लोग ये सब नहीं कर रहे। तो बाकी जी, गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह का आगाज़ जो है ना, आज मैंने जो है वो सुबह से ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था और मैंने सुबह के वक़्त ही कढ़ी बनाई थी। क्योंकि हुआ ये कि रात में ना कल मेहमान आ गए तो चावल बना ले, वो रात में फ़िनिश हो गए। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि नाश्ते में खाने के लिए फिर प्रॉब्लम होगी कि अब क्या खाया जाए। तो बच्चे जो है ना वो पहले सो रहे थे, तो फिर मैंने फटाफट से ना जो कढ़ी का सामान वो रेडी किया। कुछ मैंने कल ही तैयार कर लिया था, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि मैं कल बनाऊं, लेकिन कल सारा दिन फिर निकल गया दूसरे कामों में। तो आज मैंने सुबह फर्स्ट टाइम ही बना ली, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं ना आज मशीन वगैरह लगाऊंगी, कपड़े वगैरह धोऊंगी। तो हमारी गुड़िया पीछे इतना कोई माशाल्लाह शोर कर रही है। वो ये समझ रही है कि मेरी खाला जो है ना वो मुझसे बातें कर रही है, तो वो फुल आगे से जो है ना वो मेरे से बातें कर रही है और आवाज़ें लगा रही है। तो उसके बाद मैंने मशीन लगाने लगाई हुई थी, साथ में मैंने ना बाकी जो है वो अपने घर के काम वो बाकी स्टार्ट किए थे। क्योंकि 12 बजे गैस आ जानी थी, तो फिर मेरा ज़हन था कि तभी मैं पकोड़े वगैरह बना लूँगी, क्योंकि मैंने तवे पे बनानी होती है टिक्कियाँ, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो कपड़े धोने वाले सारे मैंने धो के ना कुछ स्पिन करके फैला दिए थे, कुछ ये थोड़े बहुत रहते थे, ये सारे ना स्पिनर में डाले हुए थे। तो मैं मेरी इतनी भाग दौड़ लगी हुई थी ना कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या काम पहले करूं और क्या बाद में करूं। साथ साथ मेरी कढ़ी भी पकती जा रही थी, क्योंकि सुबह तो 1 घंटा ही मेरे ख्याल में ना पकी थी। तो फिर हमने ये वाला सालन खाया ही नहीं, हमने बाजार से मंगवा के ना तो नाश्ता कर लिया। कुछ अंडे वगैरह बना लिए। मैंने कहा कि अभी ये तो इतनी जल्दी तो नहीं ना बन जाती, क्योंकि कड़ी मेरी कम होती है ज़रा, फिर भी 2-2.5 घंटे तो इसको लगने चाहिए ना, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। वो पहले लोग तो बनाया करते थे, वो सारा दिन अम्मियाँ जो हमारी थी ना, तो पहले चूल्हे जला के वो बनाती थी। वो इतना इतना टाइम वो कहती थी कड़ी वो क्या जो कड़ कड़ के ना पके, तो वो तो बड़ा आराम से बनाती थी। लेकिन अभी गैस का जो है, इसी वजह से चूल्हा तो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता नीचे, तो जब पकना शुरू होती है तो मुसलसल पकती जाती है, फिर गाढ़ी भी जल्दी हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा थिक कड़ी जो है ना वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे ये होता है कि थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें पकौड़े डालते हो ना, कुछ ये भी उसको पानी को ना अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसकी वजह से ना वो ज़्यादा थिक हो जाती है। फिर वो कुछ होने का स्टर्ड सा बन जाता है, वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो कपड़े जो हैं वो मेरे काफ़ी ना खुश्क हो गए थे। मैंने सोचा अभी जो है ना मैं सफाई वगैरह करने के बाद जो बाकी काम है ना वो मैं शुरू करूँगी, क्योंकि इतना मैस था ना घर में। फिर दोबारा से माशाल्लाह बच्चे भी कुछ हैं, कुछ अपने भी बच्चे इतने दिन सारा जो है वो वेकेशंस वगैरह थी ना, तो फिर इस वजह से भी रूटीन में काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं गौर कर रही थी अपने आप को देख के कि मैं ना शादी करने के चक्करों में ना बस इस तरह का जो बदपरहेज़ी हुई है ना, उस वजह से मैं काफ़ी हद तक जो है वो मोटी हो गई हूँ। तो पहले भी मैं कोई इतनी स्लिम स्मार्ट तो है नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे बड़ा मुश्किल सा लग रहा है चलना फिरना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं ग्रीन टी वगैरह जो है ना वो स्टार्ट करूँ। तो बस आप लोग भी मुझे इस बारे में ना ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मुझे लिवर प्रॉब्लम है। तो मैं इस वजह से डरती कोई इस तरह की चीज़ फिर यूज़ भी नहीं करती कि कोई चीज़ गर्म हो और वो मुझे कोई नुकसान दे। तो इससे बेहतर है कि मैं चल फिर के कुछ अपने आप को कम करने की कोशिश करूँ, कोई खाने पीने में परहेज़ वगैरह करूँ। लेकिन जब इस तरह हम सिस्टर्स वगैरह इकट्ठी हुई होती है ना, जैसे उस दिन हम चारों एक घर में थी, तो हमने खूब जो है ना वो चटपटी चीज़ें बना बना के खाई, चावल वगैरह बनाए। जो जो कुछ हमें पसंद होता है वो हम बड़े शौक से फिर खाती हैं, तो इस वजह से भी कुछ वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं कुछ ना थोड़ा परहेज़ जो है ना वो करना शुरू करूँ। तो उसके बाद मैंने जो सफाई स्टार्ट की, इतना टाइम लग गया, कमरे से इतना खलारा मैंने इकट्ठा किया ना सारा, वो इतना गंद मचा हुआ था। क्योंकि बच्चे करते क्या हैं आजकल, मैंने देखा गौर किया कि पहले से ज़्यादा कुछ बिगड़े हुए हैं। कुछ तो शादी के चक्करों में इन पे तवज्जो नहीं दी गई, कुछ ही मेहमानों की वजह से भी ये बिल्कुल ना इग्नोर होते गए।
तो इतना कोई गंद मचा देते हैं, जहाँ पे मर्ज़ी चीज़ फेंक के चले जाते हैं। पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा खलारा बन रहा है। कुछ सोने की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होने की वजह से भी घर का काम जो है ना वो एक तरीके से मैनेज नहीं हो रहा। तो आज तो मैंने फिर कोशिश की, मैंने कहा इतने दिन जो व्लॉग की छुट्टी है ना अब उसकी कसर भी पूरी करनी है, और वैसे भी मैंने सोचा मैंने ना 8-10 मिनट का व्लॉग जो है ना वो ज़रूर इंशाल्लाह बनाया करना है, क्योंकि इतना छोटा व्लॉग मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हो पाती। कल भी मैं बात कर रही थी वो दरमियान में ही रह गई, फिर भूल जाता है, आपको तसलसल नहीं उस तरह का बनता बात करने का ना। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा कि कम से कम 10 मिनट का व्लॉग तो होना चाहिए ना। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें। अगर आपको मेरी बातें नहीं भी अच्छी लग रही होती तो आप म्यूट करके ना उसको चला के साइड पे रख दिया करें। तो यहाँ पे ये छत पे चढ़े हुए थे पतंगों के चक्करों में, तो मैं इसको डांट रही थी कि मैंने तुम्हारी इतनी पिटाई करनी है ना, तो बिल्कुल डर के बैठ गया, कमरे में जाके छुप के बैठ गया। तो बिल्कुल ये शर्मिंदा सा हो गया कि मेरी तो वीडियो बन रही थी। बच्चे आजकल इतना तंग कर रहे हैं, मैं इतनी इस चीज़ से ना परेशान हूँ। इतना शुक्र है कि कल से जो छुट्टियाँ वो ख़त्म हो गई हैं, तो ये स्कूल जाएंगे तो कुछ हमें भी सुकून होगा। माँओं की तो जान अटकी रहती है जब ये छतों पे चढ़ जाते हैं पतंगों के पीछे। ये बसंत वगैरह भी पता नहीं किसने दोबारा शुरू करवा दी, पहले इस पे इतनी पाबंदी थी। वैसे मेरे ख़्याल में पंजाब में तो इस पे पाबंदी है, दूसरी जो है ना वो सिंध वगैरह, यहाँ पे मेरे ख़्याल में इतनी पाबंदी नहीं है। पंजाब में है लेकिन लोग बाज़ नहीं आते। अब देखिए हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये भी बिल्कुल बाज़ नहीं आते। लेकिन कितना नुकसान होता है इस तरह का इवेंट, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर देता है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी हम ना खुद समझते हैं ना अपने बच्चों को समझा सकते हैं। इतनी कोशिश करने के बाद मैं अपने घर में कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को रोक नहीं पा रही। तो अब ये कल से स्कूल जाएँगे तो कोई थोड़ा ना रूटीन पे ज़िंदगी आएगी। फिर ये कि इनके पास टाइम ना होगा ना तो ये छतों पे ना चढ़ेंगे, पतंगों के पीछे ना भागेंगे। इतने सारे वाक़यात हुए हैं ना कि मेरा तो अब दिल डरता है। वैसे भी ये कोई खूनी खेल ही तो है एक हिसाब का, ये कौन-सा कुछ अच्छा है। कई लोगों के गले कटे, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन फिर भी हम ना बाज़ नहीं आते उस तरह की। दूसरे ममालिक में देखिए कितना इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी है, अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी, तो फिर वो नहीं अच्छी। अच्छा, मैं कल आप लोगों से शेयर कर रही थी कि मैंने थोड़ा-सा चेंज किया। मैंने ये किया कि मैंने अपना ना ट्रंक वग़ैरह जो है ना वो उतार के रख लिया है नीचे कमरे में, क्योंकि ना कपड़े जो हैं वो मुझसे मैनेज ही नहीं हो रहे थे। अलमारी में भी इतनी जगह नहीं बन पाती कि, क्योंकि नीचे ड्रॉर में मैंने ना जूते वग़ैरह अपने सारे सेव किए होते हैं, अपने हस्बैंड के, बच्चों के, कुछ आने-जाने वाले जो होते हैं ना, तो उसमें वो सेव किए हुए हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं। पहले मेरा बेड था ना उसका बैक ड्रॉर था, उसमें काफ़ी कुछ मैनेज हो जाता था, लेकिन अब इसमें ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। इसके साइड टेबल तो है, लेकिन उसमें भी बच्चों के अच्छे से कपड़े नहीं आ रहे, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे अब कौन-सा छोटे हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अभी कोई अलमारी वगैरह तो ली नहीं जा रही, तो अल्लाह खैर करे जब मेरी ये पेमेंट स्टार्ट होगी ना मैं हर बार यही बात करती हूँ, जब मेरी पेमेंट स्टार्ट होगी तो ये करूँगी, वो करूँगी। देखें जी, हर बंदे के ख्वाब होते हैं, मेरे भी कुछ हैं, मेरे निक्के-निक्के सपने हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ इस बात की हेल्प ज़रूर करेंगे, मेरी वीडियो को जो है ना फुल वॉच कर दिया करें। तो अब मैंने ना बच्चों के अपने कुछ, अपने हस्बैंड के जो जर्सियाँ, स्वेटर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं ना, यानी कि सारे, वो सब मैंने उठा के ट्रंक में रख दिया। मैंने सोचा कि अब ना इसी तरह जो है ना वो कवर रहेंगे एक साइड पे। तो यहाँ पे मैं शाम में सेवियाँ बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी वगैरह जो है ना वो शेयर कर दूँ। तो मैंने सबसे पहले सेवियों को भून लिया अच्छे से ना। ये हाथ की बनी हुई हैं सारी, तो इनको मैंने अच्छे से भून के ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने इसको बॉयल करके इसका पानी उतार लिया, इलायची में देसी घी वगैरह डाला, उसको अच्छे से ज़रा कड़का के ना, तो उसके बाद मैंने इसमें डाला वो जो सेवियाँ बॉयल करके रखी हुई थी वो डाली। डालने के बाद हल्का सा पानी लगाया, साथ में मैंने चीनी डाल के ना उसको दम पे लगा दिया। तो बहुत ही मज़े की बनी ना ये, बच्चों ने भी बड़े शौक से खाई, तो जो मेहमान बच्चे आए थे उन्होंने भी बड़े शौक से खाई। मैंने कहा बच्चे खाने इस तरह की चीज़ों के शौकीन होते हैं, क्योंकि मेरा भांजा तो बहुत ज़्यादा शौकीन है, और मेरा छोटा बेटा वो भी इस तरह की मीठी चीज़ों का काफ़ी हद तक जो है ना वो शौक रखता है। अच्छा, सेवियाँ अभी तक बन रही हैं, मैंने फटाफट से आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो कंप्लीट शेयर कर दी, क्योंकि मैंने पीछे पीछे ना 1-2 वीडियोस छोटी-छोटी बनी, तो मैं बातें कर रही होती थी, अभी तो मैं जब देखती थी तो मेरी वीडियो फिनिश हो जाती थी। मैंने फिर आज जल्दी-जल्दी मैंने कहा आज मैंने हारना नहीं है, आज मैंने जीतना है, फुल जो है ना वो तेज़ी से अपनी बात को ना कंप्लीट करना है। तो बच्चों को शाम में बना के दी ना, तो देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है, अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे ना ज़्यादातर जो है ना वो दूध के साथ अच्छी लगती हैं। लेकिन बच्चों ने, छोटों ने खानी थी, फिर वो ज़रा हैवी हो जाती हैं, फिर मैंने ना नहीं उसमें और भी कुछ भी डाला।
तो ये हमारी मुंतहा फातिमा माशाल्लाह से हल्का हल्का बैठना शुरू हो गई है। कल भी काफ़ी टाइम बैठी रही, तो आज तो हल्की सी टेक लगाई थी, वैसे टेक के बगैर भी काफ़ी टाइम जो है ना वो बैठी रहती है और बड़ी खुश होती है। तो जो मेरी वीडियो में कमी पेशी आपको लगे, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे बुरी लगे, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। तो हैदर भाई शाम में सो के उठे, खूब रोना मचाया हुआ था इन्होंने, क्योंकि बिल्कुल